के पीएम का भारत ने जिस तरह से स्वागत किया उसे देख तुर्की का दिमाग खराब हो गया और इसी के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के साथ एक मिसाइल बनाने की घोषणा कर दी। और उसके बाद एक खबर और आई कि पाकिस्तान की वायुसेना अपने F-16 फाइटर जेट्स में तुर्की की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाने जा रहा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अभी बड़ी खबर यह है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है, जिसे वो BVR यानी बिहाइंड द विजुअल रेंज मिसाइल बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जितने भी BVR हैं वो अमेरिकन मेड हैं और अमेरिका कभी भी ये बंद कर देता है। पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर रहा है BVR वो AMI 9 है और दोस्तों फास्ट 2 है। इनकी रेंज 25 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक बताई जाती है। और अब ये हो रहा है कि तुर्की ने कहा है कि वो अपना जो BVR है जिसकी 25 किलोमीटर रेंज है और एक और है जिसकी 80 किलोमीटर रेंज है वो देगा पाकिस्तान को। उसके अलावा उसने ये कहा है कि आप पाकिस्तान भी मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान को काफी तजर्बा है BVR इस्तेमाल करने का, और फिर तुर्की की गुप्तगन कंपनी मिलकर एक ऐसा मिसाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम BVR ही होगा। और दोस्तों दोनों अपने अपनी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तुर्की 80 किलोमीटर तक तो बना सकता है और पाकिस्तान के पास जो अमेरिकन मेड हैं वो दोस्तों 200 से 300 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अपना एक बना ले BVR और उस BVR की रेंज हो 300 किलोमीटर, जो आगे आपके 5th और 6th जनरेशन तक के फाइटर जेट में लग सके। इसलिए तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया है और इसकी रेंज होगी 300 से 350 किलोमीटर तक रेंज, और इसकी रेंज बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। और ये एक बहुत ही जबरदस्त टास्क होगा जो पाकिस्तान के और तुर्की के इंजीनियर मिलकर करेंगे। दोस्तों, तुर्की बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है और आपको बता दूं तुर्की ने हाल ही में एक नया फाइटर जेट बना दिया है। बिल्कुल अकेले, किसी मुल्क के साथ नहीं बनाया बल्कि अकेले बनाया है और अपनी एयरफोर्स के भी हवाले कर दिया है। यानी उनकी F-16 से जान छूट गई है और वो अब अपना एयरक्राफ्ट अपने ही घर में बनाने वाले हैं और अब जाकर वो पाकिस्तान के साथ मिलकर BVR भी बहुत जल्द बना लेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत को परेशानी यह है कि उनका अस्तर मिसाइल इससे फेल हो जाएगा, क्योंकि उनका अस्तर मिसाइल पाकिस्तान ने 2019 में पहले भी फेल कर दिया था। उनके SU-30 ने अस्तर फायर किया था, लेकिन वो अस्तर पाकिस्तान में आने की बजाय वापस भारत में ही चला गया और वहां पर जाकर तबाह हो गया। यानी उनकी BVR बहुत ज्यादा फेल है और पाकिस्तान का जब ये मिसाइल तैयार हो जाएगा तो उनके BVR के ऊपर और ही पाकिस्तान की बढ़त हो जाएगी। इसका नाम बुज़दोगन है। पाकिस्तान अपने पुराने AIM-9 साइड विंडर की जगह इस मिसाइल का इस्तेमाल अपने फाइटर जेट्स में करेगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सीकर हेड है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, दोनों देशों ने नई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने का फैसला लिया है। इस नई मिसाइल को तुर्की की गुप्तगन और पाकिस्तान की फास्ट 2 BVR-AM मिसाइल को मिलाकर बनाया जाएगा, ताकि भारत की हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को टक्कर दी जा सके। जहां तक बात रही बुज़दोगन मिसाइल की, तो इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। इसकी गति 3578 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवा में चल रहे युद्ध के दौरान ये मिसाइल काफी कारगर है। IIR तकनीक की वजह से ये मिसाइल क्रूज मिसाइल को भी गिरा सकती है। जिस मिसाइल को पाकिस्तान हटा रहा है यानी AIM-9 साइड विंडर, उसकी रेंज 35.3 किलोमीटर है, जबकि 2980 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की तरफ हमला करती है। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वो भारत की अस्त्र मिसाइल को कितना टक्कर दे पाएंगे ये भी समझते हैं। दरअसल तुर्की की गुप्तगन मिसाइल की रेंज 65 से 100 किलोमीटर होगी। इसके कई वेरिएंट मौजूद हैं। ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। इसकी गति करीब 4770 किलोमीटर प्रति घंटा है और तुर्की ने ये मिसाइल अमेरिकी मिसाइलों को बदलने के लिए बनाया है। तो वहीं पाकिस्तान की फास्ट 2 मिसाइल की रेंज करीब 180 किलोमीटर है, जबकि ये 4174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरती है। ये एक्टिव RF और IIR सीकर मिसाइल है। इससे एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया जा सकता है। अब इन दोनों की तकनीक मिलाकर नई मिसाइल और ताकतवर बनेगी। अब बात अस्त्र की करें तो अस्त्र मिसाइल के 3 वेरिएंट है। पहला इस्तेमाल हो रहा, बाकी 2 ट्रायल फेज में है। MK-1 मिसाइल की रेंज 80 से 110 किलोमीटर है, गति करीब 4800 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे वेरिएंट यानी MK-2 की रेंज 160 है और तीसरे वेरिएंट यानी MK-3 की रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी फिलहाल अस्त्र MK-1 रेंज के मामले में थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन स्पीड तुर्की और पाकिस्तान की मिसाइल से ज्यादा है। यानी कम समय में ये घातक हमला कर सकती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये तो साफ हो गया कि भारत के हथियारों के सामने पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों की एक पैसे की औकात नहीं है। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत या तुर्की किसका हथियार है ज्यादा ताकतवर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।